हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और अभी तक हमने आफ्टर इफेक्ट में असेट इंपोर्ट करने सीख लिए हैं और इंटरफेस का भी ओवरव्यू हमने ले लिया है। और आज की जो क्लास है, सिक्वेंशियल क्लास मैं बना रहा हूं। आज की क्लास में हम लेयर और टाइमलाइन को एक्सप्लोर करके देखेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट में यही यूज़ होती है क्योंकि इसी पे आपका एनिमेशन बेस्ड होता है। तो आज की ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट लेना है, नई फ़ाइल लेनी है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि कैसे हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं, कैसे असेट इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ से आप या तो नई फ़ाइल ले लें या फिर ओपन प्रोजेक्ट अगर आपने कोई बना रखा है। मैंने यहाँ पे क्लास का एक जो प्रोजेक्ट है वो सेव कर रखा है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फ़ाइल है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ये फाइल है और कोई भी कंपोजिशन मैंने इसमें नहीं ली है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो या तो आप स्टेज पे डबल क्लिक कर दो। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद ये वाली जो मेरा पॉपअप है वो मेरा ओपन हो जाता है। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ इम्पोर्ट। कंपोजिशन मुझे यहाँ पर लेनी है, फुटेज नहीं लेनी है। तो कंपोजिशन पे क्लिक किया। कंपोजिशन ऑलरेडी ये मेरी बन चुकी है क्योंकि मैंने कंपोजिशन ली है और सारी लेयर्स जो मेरी मैंने बनाई थी इलस्ट्रेटर में वो एज इट इज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो सारी लेयर्स हमारी नीचे आ जाएंगी। और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि हम लेयर और टाइमलाइन को एक्सप्लोर करके देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें सिक्वेंशियल बनाऊँ। एक एक क्लास, अगर आप इस क्लास को भी देख रहे हो तो सारी क्लास को सिक्वेंशियल देखो सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ कि कैसे इंपोर्ट होगा। एक पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लेयर पैनल को ही एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करके इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैं थोड़ा सा जूम करके इस पे आज काम करूँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिखे लेयर पैनल। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कमांड के साथ ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो सो दैट आपको व्यू पूरा मिले। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपैंड और कोलैप्स व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एडिशनल आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं इस पर क्लिक करने पे। ये हम टाइम बाय टाइम समझेंगे। जिन चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ हम अभी उसी पे ही काम करेंगे। एडिशनल चीज़ों में हमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अभी हम इसको ये वाला मोड रखेंगे, यानी कि कोई भी एक्टिव नहीं रखेंगे। एक लास्ट ये वाला मैं ओपन करके अभी ज़रूर रखूँगा क्योंकि इससे रेलिवेंट मुझे आपको चीज़ें इसमें बतानी हैं। अब ये सारी लेयर यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं। जैसा कि लेयर पैनल का आपको रूल भी मालूम है क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। अगर आपने सारी नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर दी है तो कोई नाम आपको अगर याद है, जैसे लाइन, अब ये लाइन ऊपर सेलेक्ट होके आ चुका है, सर्च हो चुका है। तो यहाँ से आप अपनी लेयर भी सर्च कर सकते हो। और ये आई बटन से आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे इसका व्यू और डिसेबल और इनेबल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये इसके अंदर होती है। हर लेयर की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में ये आपको 5 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर मिलेंगी। और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट जो मेनली 5 होती हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। इनको यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। इसमें आप ये स्टॉप वॉच का आइकन देख सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे यूज़ होगा अभी इसको भी हम देखेंगे। ये सब चीज़ें हम यूज़ करके अभी देखने वाले हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी भी लेयर को लॉक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं। इसके लिए मुझे टाइमलाइन में जाना होगा तो मैं यहाँ पे व्यू अपना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब हम समझते हैं इसको। ये सारी लेयर्स मैंने अलग अलग ले रखी हैं, राइट। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था ये इलस्ट्रेटर में है, लेकिन अगर आपको इसको वेक्टर कन्वर्ट करना है तो राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके क्रिएट शेप आप कर सकते हो। तो ये तीनों आपकी शेप बन चुकी हैं। स्टार मार्क का मतलब ही शेप होता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये तीनों इस तरीके की लेयर मुझे दिखेंगी। तो ये सब अलग अलग मेरी सेलेक्ट हो सकती हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप जाओगे ट्रांसफॉर्म में, ये सेम प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगी, लेकिन इनके कुछ शॉर्ट कमांड्स भी हैं। सपोज़ अब मुझे इसको एक छोटा सा एनिमेट करना है। इस पूरी जो सारी लेयर्स हैं इनको मुझे एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके सारी लेयर्स को पकड़ूंगा और शॉर्ट कमांड प्रेस करूँगा एस। एस मतलब स्केल। अगर मुझे इसे बड़ा करना है, छोटे से बड़ा करना है या एनिमेशन देना है तो सबसे पहले मैंने स्केल दे दिया। और ये प्रॉपर्टी सबके अंदर इंडिविजुअल ऑलरेडी हैं, बट शॉर्ट कमांड से ये आपको इस तरीके से दिख सकती हैं।
अब मुझे इसको स्केल अप करना है, यानी कि बड़ा करना है एनिमेशन के साथ। तो मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर रखी है और एक जो मेरी स्टॉप वॉच है उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ब्लू हो जाता है, यानी कि आप इस पर अब एनिमेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये कुछ यहाँ पे डॉट बन के आ चुके हैं आपकी टाइमलाइन पर, और टाइमलाइन पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको आप ड्रैग कर सकते हो। ये आपका जो हेड है इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पे आपको सारी टाइमलाइन में दिख रहा होगा 5 फ्रेम, 15 फ्रेम। जो हमने डॉक्यूमेंट लिया है ये 25 FPS लिया है, यानी कि 1 सेकंड में 25 फ्रेम। तो अगर मुझे 1 सेकंड तक का एनिमेशन बनाना है तो यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाले डॉट्स, इन डॉट्स पे भी मैं क्लिक कर दूंगा। ये सारे ब्लू हो गए क्योंकि मैंने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं। अगर मैं एक सेलेक्ट करके करता तो एक पे ही डॉट ये बनता। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस हेड को यहाँ पर लेके आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्केल है मेरा वो ऑब्जेक्ट को छोटे से बड़ा करे। तो यहाँ पे मैं अभी ये वाली जो मैंने आपको दिखाया था एक्सपैंड एंड कोलैप्स वाला, ये वाला ऑप्शन एक्टिव कर देता हूँ सो दैट उसकी प्रॉपर्टी भी दिख जाए कि कितना स्केल करना है। तो बेसिकली ये पूरी हाइट और विड्थ है, लेकिन यहाँ पे लॉक का आइकन आप देख सकते हो तो ये प्रोपोर्शनेट ही होगा। सपोज अभी मैं इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इनको इस तरीके से डिक्रीज करता हूँ, आप देख रहे होंगे प्रोपोर्शनेट हो रहा है सब। अगर मैं एक लेयर को भी करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा, बड़ा छोटा इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनलॉक कर दूंगा तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो अभी इसको लॉक ही करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब जो आपका हेड है वो यहाँ पे है टाइमलाइन का। तो अगर आप इसका व्यू देखना चाहते हो एनिमेशन का और अपने हेड का, तो आप इसको इस तरीके से स्पेस अगर आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब ये टाइमलाइन चलनी शुरू हो गई लेकिन एनिमेशन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे 39% है और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी ये 39 है। तो इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो ये छोटे से बड़ा होता हुआ जाएगा 1 सेकंड के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये देखो ये आपका एनिमेशन एक बन चुका है। तो टाइमलाइन का यही काम है, यहाँ पे आप अपना सारा एनिमेशन मेज़र कर सकते हो, कितने सेकंड का देना है, कितने ड्यूरेशन आपको रखनी है, वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये अभी हमने स्केल किया है, अगर आपको रोटेशन या कुछ भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज़ अब मुझे यहाँ पे स्केल मैंने कर दिया, रोटेशन करनी है तीनों में एक साथ, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो स्टॉप वॉच है उस पर क्लिक कर दिया। पहले इस हेड को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर दिया है, स्टॉप वॉच को, ब्लू हो गई है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसको 25 फ्रेम तक लेके जाऊँगा और इन पर क्लिक करूँगा तो ये तीनों यहाँ पर बन चुके हैं। अब मुझे इनको रोटेट करना है, यहाँ से ये रोटेट होते हुए जाए और यहाँ तक रोटेट अपना जितना भी करना है उतना हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको 360 डिग्री, यानी कि 1 राउंड। तो 1 राउंड मैं यहाँ पे तीनों पे डाल देता हूँ। तो देखते हैं अभी किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। बेसिक एनिमेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़्यादा प्ले करना है। अगर आप खोल के देखोगे तो हर प्रॉपर्टी में, यानी कि हर लेयर में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे सेट की हैं, वो ब्लू कलर में आपको दिखेंगी। और यहाँ से भी आप इंडिविजुअल लेयर को प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने लेयर पैनल के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज जान ली है और एनिमेशन को इस्टेब्लिश करना भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3D है। अगर आपको कुछ भी पर्सपेक्टिव बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो आप उसको 3D पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3D ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप खोल के देखोगे तो 3D के काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए होंगे। Z स्केल, Y स्केल आप छेड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 3D इस तरीके से आपका काम करेगा। तो ये फर्दर हम देखेंगे अगर हमें इसकी नीड पड़ती है तो एनिमेशन के अंदर। 3D के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 3 सर्कल्स हैं। इसका डिपिक्शन क्या है, बेसिकली ये मोशन ब्लर है। अगर आप एक एनिमेशन बनाते हो और उसमें मोशन ब्लर भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसका भी हम प्रीव्यू देखेंगे। आई नो कि ये इतना ईजीली आपको समझ में नहीं आएगा, इसका रियल टाइम प्रीव्यू भी हम धीरे धीरे देखेंगे। सो आज हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। एंड इसके बाद लास्ट में लेयर में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये ओपन किया था तो ये कनेक्टेड है आपकी टाइमलाइन से। तो टाइमलाइन पे कैसे चीज़ें सेट करनी है वो भी हम अभी समझ लेते हैं। सो ये टाइमलाइन से कैसे रिलेटेड है। इन एंड आउट टाइम भी आप यहाँ पर छेड़ सकते हो किसी भी लेयर का। जैसे आपको ये लेयर शुरू करनी है 26 फ्रेम से, ठीक है, 26 फ्रेम या फिर 1 सेकंड से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो कि यहाँ से ही शुरू होगी। इसके बाद आउट टाइम,
तो यहाँ से भी आप आउट टाइम घटा सकते हो, यानी कि आपको जो आपकी लेयर है वो कितना एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का चाहिए, मिड में भी आप उसको ला सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ड्यूरेशन आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको मुझे चाहिए 29 फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20 फ्रेम, तो ये 20 फ्रेम पे मैंने कर दिया है, राइट। इसके बाद अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है, एनिमेशन को स्ट्रेच करना है, तो इस तरीके से मैं इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी सारी टाइमलाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ की लेयर की प्रॉपर्टीज़ हमने सारी देख ली हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से आगे हम एनिमेट भी करके देखेंगे इन चीज़ों को कैसे एनिमेट होंगी। सो आज के लिए बेसिकली लेयर पैनल ही हमारा इंपॉर्टेंट था, जो हमें आगे हेल्प करेगा एनिमेशन क्रिएट करने में। अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक्स्ट्रा पैनल खोला हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा और डीप समझते हैं अपनी टाइमलाइन को। तो यहाँ से आप इस तरीके से ड्रैग भी कर पा रहे हो, आपने इसको शॉर्ट करना भी सीख लिया कि इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो, स्ट्रेच कैसे कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक वर्क एरिया कंट्रोलर है। तो यहाँ पे आप इसको अगर इस तरीके से ड्रैग कर दोगे, यहाँ से भी मैं इसको ऐसे करके ले आता हूँ। अब जब आप प्रेस करोगे स्पेस तो इतने का ही व्यू दिखाएगा, और जब आप इसको पब्लिश भी करोगे तो इतना ही पोर्शन पब्लिश होगा। सपोज आपने कोई बड़ा सा एनिमेशन बना दिया है और उसका एक छोटा सा पार्टी सिर्फ पब्लिश करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो और व्यू भी आप इस तरीके से देख सकते हो। और बॉटम में आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको। यहाँ से आप अपना जो इंटरफेस है उसको जूम इन आउट कर सकते हो। तो ये कैसे काम करेगा, सपोज आपने 1 मिनट की कंपोजिशन ली है, तो अगर आप उसको फ्रेम वाइज भी देखना चाहते हो तो इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने एनिमेशन थोड़ा सा कर दिया है, जैसे कि अभी हमने सीखा है कि यहाँ पर आप रोटेशन डाल सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को, तो इतनी चीज़ें आप एनिमेशन में अभी कर सकते हो। इसके बाद अभी बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन हो रहा है, कोई भी ईजी ईज नहीं लगा है, ईज इन आउट नहीं लगा है इसमें। तो अगर वो सब चीज़ें आपको लगानी है तो अपने की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट पे जाके ये सब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए मैं ईजी ईज कर देता हूँ, तो इससे आपकी काफ़ी स्मूथनेस बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर आपको एडिट करना हो, जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ईज इन आउट को कंट्रोल करने की। लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, इसमें जाके आप अपने एनिमेशंस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, कितनी स्पीड चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सब हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम एनिमेशन कुछ भी करके देखेंगे तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। तो ये जितना भी आज हमने डिस्कस किया है ये सब लेयर के बारे में था और टाइमलाइन के बारे में था। तो अगर मैं अभी तक का कंक्लूड करूं तो अभी हमने पूरा इंटरफेस जान लिया है, प्रोजेक्ट पैनल जान लिया है, लेयर पैनल को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि कैसे हम एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे, और एनिमेशन को मेज़र करने के लिए टाइमलाइन भी मैंने आपको पूरी बता दी है कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप अब तक जितना भी मैंने 3 क्लास में कराया है उसको अभी तक की प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस हैं वो थोड़ी हमारी लंबी क्लासेस भी हो सकती हैं, क्योंकि हम इसमें प्रॉपरली अब एनिमेट करके देखेंगे चीज़ों को, क्योंकि प्रॉपर्टीज सारी आपको पता चल चुकी हैं, एनिमेशन कैसे बनेगा वो भी आपको पता चल चुका है। सो डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में हम काफ़ी अच्छे से इसको डीप लेवल और समझने वाले हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे तो हमें और भी नई नई चीज़ें इसमें पता लगने वाली हैं। सो आप सारी सीरीज़ को, पूरी क्लासेस को ध्यान से देखना, एक भी चीज़ मिस मत करना। इसीलिए मैं उसमें नंबर्स भी डाल रहा हूँ कि कौन सी क्लास है। तो आज जैसे कि क्लास नंबर 3 थी, तो इसमें आपका जो इंटरफेस है वो पूरा कवर हो चुका है, और भी चीज़ें हम डिस्कस आगे कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको लेयर और टाइमलाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों और आपको ये क्लास पसंद भी आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक्स करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।